तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक राज्य था जहाँ का राजा अभिराम अपनी कला, संगीत और भव्य महलों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। राजा अभिराम अत्यंत संवेदनशील और कला प्रेमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मोह थी। वह अपने बनाए हुए महलों और अपनी कलाकृतियों से इतना मोह रखता था कि उन्हें किसी भी प्रकार के क्षय या क्षति से बचाने के लिए अपने सभी कर्तव्यों को भूल जाता था। अगर महल की दीवारों पर थोड़ी सी भी धूल जम जाती तो वह तुरंत युद्ध या राज्य के जरूरी काम छोड़कर सफाई में लग जाता था। उसका मोह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं था, वह अपने परिवार और प्रियजनों से भी इतना अधिक जुड़ा हुआ था कि उनके छोटे से दुख या चिंता में वह राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल देता था। इस मोह के कारण राज्य की सुरक्षा, न्याय और अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि राजा का ध्यान हमेशा अपने मोह के महल को बचाने में लगा रहता था। क्षीरसागर में भगवान विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, अभिराम सुंदरता को जानता है पर सत्य को नहीं। उसका मोह उसके कर्तव्य पर भारी पड़ रहा है। उसे एक कठोर लेकिन आवश्यक पाठ की आवश्यकता है। श्रीहरि ने तत्काल एक अत्यंत वृद्ध, कठोर और रूखे सूखे स्वभाव वाले कारीगर का रूप धारण किया, जिसके हाथों में केवल एक हथौड़ा और एक साधारण गोल कंकर था। संत सीधे राजा अभिराम के दरबार में पहुँचे। राजा अभिराम अपनी सबसे नई सुनहरी कलाकृति की प्रशंसा कर रहा था जब कारीगर ने प्रवेश किया। राजा ने कारीगर से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कारीगर ने कठोर स्वर में कहा, मैं कारीगर हूँ और मैं तुम्हें कर्तव्य का कंकर देने आया हूँ। कारीगर ने अपनी झोली से वह गोल कंकर निकाला और कहा, राजन, तुम इस कंकर को अपने सबसे प्रिय महल के सबसे सुंदर स्थान पर रखो। ये कंकर कर्तव्य का प्रतीक है। जब भी तुम इस महल को बचाने के मोह में अपने कर्तव्य को भूलोगे, ये कंकर अपने आप उस महल की दीवार पर एक निशान बना देगा। राजा अभिराम को क्रोध आया, पर कारीगर की आंखों में एक अजीब सा तेज था, इसलिए उसने अनिच्छा से वह कंकर ले लिया और उसे अपने सबसे सुंदर महल के प्रवेश द्वार पर रख दिया। अगले दिन राज्य में भीषण बाढ़ आने की चेतावनी मिली। सेनापति ने राजा से तुरंत बांधों को मजबूत करने का आदेश देने की विनती की, लेकिन राजा अभिराम की आंखें अपने नए बने महल की ओर थीं। उसने सोचा, अगर मैंने अभी श्रमिकों को भेजा तो महल की सुरक्षा कौन करेगा? ये बाढ़ महल को क्षति पहुंचा सकती है। राजा ने आदेश को टाल दिया और महल की सुरक्षा व्यवस्था देखने लगा। ठीक उसी क्षण महल के द्वार पर रखे कंकर से एक तीव्र ध्वनि आई और महल के प्रवेश द्वार की चमकीली संगमरमर की दीवार पर एक गहरा खरोंच आ गया। राजा चौंक गया। उसे तुरंत कारीगर की बात याद आई। उसने समझा कि उसने महल के मोह में अपने कर्तव्य बांध की सुरक्षा को टाला था। डर कर राजा ने तुरंत महल का मोह त्याग दिया और बांधों को मजबूत करने का आदेश दिया। लेकिन अगले दिन राजा के प्रिय पुत्र को हल्की बीमारी हुई। राजा को पड़ोसी राज्य के साथ एक महत्वपूर्ण संधि करनी थी, जो राज्य के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक थी। राजा ने सोचा, मेरा पुत्र बीमार है, मैं संधि के लिए कैसे जा सकता हूँ? मेरे पुत्र का स्वास्थ्य सबसे पहले। उसने संधि को टालने का निर्णय लिया और तुरंत महल में रखे कंकर से फिर ध्वनि आई और इस बार दीवार पर एक बड़ा नया निशान बन गया। राजा को समझ आया कि पुत्र के प्रति उसका अंधा मोह भी उसके राजधर्म संधि को बाधित कर रहा था। उसने अपने पुत्र को वैद्य के भरोसे छोड़ा, मोह को नियंत्रित किया और तुरंत संधि के लिए प्रस्थान किया। समय के साथ राजा अभिराम ने सीखा कि उसका सबसे बड़ा महल उसकी वस्तुएं या परिवार नहीं थे, बल्कि उसका कर्तव्य था। हाँ, हर बार जब वह मोह से भटकता था तो कंकर उसे कर्तव्य की याद दिलाता था। धीरे धीरे राजा का मोह कम होता गया और उसके महल पर नए निशान बनने बंद हो गए। जब वह पूरी तरह मोहमुक्त होकर कर्तव्य परायण हो गया तो कारीगर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, राजन, तुम्हारा सबसे बड़ा महल तुम्हारा कर्तव्य है। जब तक तुम उसका निर्माण करते रहोगे, तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मोह का कवच तुम्हें इस महल से दूर रखता था, अब तुम मुक्त हो। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि मोह हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों को बाधित करता है। सच्चा प्रेम और जीवन का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब हम अपने सभी संबंधों और वस्तुओं पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं।
राजा अभिराम ने कर्तव्य के कंकर के माध्यम से मोह को त्यागना सीख लिया था। उसके महल पर नए निशान बनने बंद हो गए थे, क्योंकि अब वह राजधर्म को अपनी निजी भावनाओं और वस्तुओं पर प्राथमिकता देता था। उसका राज्य फिर से स्थिर और समृद्ध हो गया। लेकिन अब एक नई समस्या आई जो सूक्ष्म थी। राजा अभिराम अपने कर्तव्य के पालन में इतना अधिक कठोर हो गया था कि उसके भीतर की संवेदनशीलता और प्रेम की भावना कम होने लगी थी। उदाहरण के लिए, तारांकन जब उसका पुत्र बीमार हुआ तो उसने तुरंत राजधर्म निभाया, लेकिन उसने पुत्र को सांत्वना देने या उसके पास बैठने में आवश्यक समय नहीं दिया, ये सोचकर कि भावनात्मक लगाव कर्तव्य को बाधित करेगा। तारांकन उसने अपने प्रिय महलों की सुंदरता की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि कला और सौंदर्य पर ध्यान देना मोह है। राजा ने मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझना बंद कर दिया था। वह भावनात्मक लगाव को पूर्ण रूप से त्याग कर एक कठोर नियम पालन करने वाली मशीन बन गया था। एक दिन वही वृद्ध कारीगर भगवान विष्णु फिर से राजा अभिराम के सामने प्रकट हुए। इस बार कारीगर के हाथ में हथौड़ा नहीं बल्कि एक सुंदर संतुलन तराजू था। संतुलन तराजू के एक पलड़े पर एक सोने की राजमुद्रा कर्तव्य का प्रतीक रखी थी और दूसरे पलड़े पर एक कोमल लाल गुलाब प्रेम संवेदनशीलता का प्रतीक रखा था। संत ने कहा, राजन, तुमने मोह पर विजय प्राप्त की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब तुम प्रेम को मोह समझ रहे हो। राजा ने पूछा, प्रभु, मेरे लिए दोनों में क्या अंतर है? जब मैं प्रेम करता हूँ तो मैं बंध जाता हूँ और कर्तव्य भूल जाता हूँ। संत ने तराजू की ओर इशारा किया और समझाया, तारांकन, राजन, मोह वह है जब तुम गुलाब प्रेम को राजमुद्रा कर्तव्य से अधिक महत्व देते हो और तराजू झुक जाता है, तुम्हारा कर्तव्य डूब जाता है। तारांकन, तुम अब क्या कर रहे हो? तुम सोचते हो कि मोह से बचने के लिए तुम्हें गुलाब को हटा ही देना चाहिए, लेकिन यदि तुम गुलाब को हटा दोगे तो तुम्हारी राजमुद्रा कर्तव्य अकेली, भारी और नीरस हो जाएगी। तुम्हारा शासन कठोर और भावनाहीन हो जाएगा। विष्णु जी ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारे कर्तव्य के साथ संतुलित रहता है। प्रेम कर्तव्य का विरोधी नहीं है बल्कि प्रेरक है। तुम अपने राज्य की रक्षा इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपनी प्रजा से प्रेम करते हो। संत ने तराजू को स्थिर किया और कहा, तुम्हारी राजमुद्रा को गुलाब के समान वजन का होना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी, पुत्र और कला से प्रेम करना चाहिए। गुलाब पर उस प्रेम को तुम्हारे राजधर्म राजमुद्रा के बराबर ही रखना चाहिए। प्रेम तुम्हारा कर्तव्य है और कर्तव्य तुम्हारा प्रेम। राजा अभिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि उसने मोह को त्यागने के प्रयास में अपने मानवीय हृदय को ही कठोर बना लिया था। उसने तुरंत संतुलन को स्वीकार किया और उसी क्षण अपने पुत्र से मिलने गया, जहां उसने स्नेह के साथ उसके हाल चाल पूछे, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि अगले दिन की राजसभा का कार्य व्यवस्थित रहे। राजा अभिराम ने शेष जीवन कर्तव्य और प्रेम के संतुलन के साथ शासन किया। उसका शासन न तो मोह से ग्रस्त था और न ही भावनाहीन कठोरता से भरा था। कहानी का संदेश, भगवान विष्णु सिखाते हैं कि मोह, अति आसक्ति और प्रेम अलग अलग हैं। हमें मोह को त्यागना चाहिए पर प्रेम को नहीं। प्रेम हमारे कर्तव्यों को कठोरता से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और आनंद से पूरा करने की शक्ति देता है। जीवन का संतुलन तभी आता है जब हम प्रेम और कर्तव्य को समान महत्व देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।